मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गिल आल्बनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 470 470 और शो का टॉपिक है मुनाफिक लोग। शो का टॉपिक है मुनाफिक लोग और आज का जो खूबसूरत हवाला है वो दाऊद नबी का ज़बूर 36 और उसकी 1 से 4 आयत तक पढ़ूंगा। और यूं लिखा है कि शरीर की बदी से मेरे दिल में ख्याल आता है, शरीर की बदी से मेरे दिल में ख्याल आता है कि खुदावन का खौफ उसके पेशे नजर नहीं, क्योंकि खुदावन का खौफ उसके पेशे नजर नहीं, क्योंकि वो अपने आप को अपनी नजर में इस ख्याल से तसल्ली देता है कि उसकी बदी ना तो फाश होगी और ना मकरू समझी जाएगी। उसके मुंह में बदी और फरेब की बातें हैं, उसके मुंह में बदी और फरेब की बातें हैं। वो दानिश और नेकी से दस्तबरदार होता है, वो दानिश और नेकी से दस्तबरदार होता है। वो अपने बिस्तर पर बदी के मंसूबे बांधता है। बहुत खूबसूरत कलाम। वो अपने बिस्तर पर बदी के मंसूबे बांधता है, वो ऐसी राह इख्तियार करता है जो अच्छी नहीं है, वो ऐसी राह इख्तियार करता है जो अच्छी नहीं। वो बदी से नफरत नहीं करता, वो बदी से नफरत नहीं करता। तो ये सारी बातें किन लोगों में पाई जाती हैं? जो कि आज का मेरा टॉपिक है, मुनाफिक लोग। और ये जो भी पाक कलाम आज मैंने पढ़ा है, ये सारी बातें जो खुदावन के कलाम में दाऊद नबी के ज़बूर में आज जो हवाला पढ़ा, ये सारी बदी की, ये सारी मुनाफिकत की बातें ज़बूर में पाई जाती हैं। तो खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बड़ी बरकत हो, आमीन। तो आज का शो 470 और शो का जो टॉपिक है मुनाफिक लोग। और सबसे पहले जो मैं पोस्ट पढ़ूंगा इसी हवाले से कि मुनाफिक किसी का मुखलस नहीं होता। और ये बिल्कुल सच्ची बात है कि जो मुनाफिक है उसको तो सिर्फ अपनी जात से गर्ज होती है, और यही इस पोस्ट का मतलब है। और ये पोस्ट जो है नोएल एजाज की 2 पोस्टें हैं। मुनाफिक किसी का मुखलस नहीं होता, मुनाफिकों की जिंदगी सिर्फ अपने मफाद के गिर्द घूमती है। तो बिल्कुल ये सच्ची और अच्छी बात है, क्योंकि मुनाफिकों की जिंदगी सिर्फ अपने मफाद के गिर्द घूमती है। वो किसी के साथ हकीकी तौर पर मुखलस नहीं होता। और ये बिल्कुल क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी जात से होता है कि जो भी झूठ फरेब मुनाफिकत की बातें करके जितनी भी धन दौलत इकट्ठी कर ले, या लोगों को जितना भी बेवकूफ बना सकता है वो बना ले। और ये सबसे बड़ी मुनाफिकत, जो मुनाफिक लोग हैं उनमें ये सारी सिफतें पाई जाती हैं। उसके बाद अपने बारे में ना किसी और पीर से पूछो, ना अपने बारे में किसी और पीर से पूछो, ना किसी फकीर से पूछो। बस थोड़ी देर आंखें बंद करो और अपने ज़मीर से पूछो। बिल्कुल हम क्यों अपने पीरों फकीरों से इधर उधर की बातों की तरफ जाते हैं? हमने अपने ज़मीर के अंदर झांकना चाहिए और आंखें बंद करें और सोचे। आप फिर तुम्हारा ज़मीर जो है, आपका ज़मीर वो खुद बोलना शुरू करेगा, खुद आपको बताना शुरू कर देगा, खुद आपके ज़मीर से आवाज उठेगी कि ये जो कुछ भी तुम सोच रहे वो गलत है। वो आपको सच्चाई की तरफ लेके जाएगा, वो मुनाफिकत की बातें आपकी तरफ नहीं करेगा। उसके बाद है
बहुत अच्छी पोस्ट मेरे दोस्त एरिक गिल साहब यूएसए से, उन्होंने लिखा है चीजें कहाँ खूबसूरत होती हैं। और ये खुद लिखते हैं, कई मोस्टली तो जो दोस्त हैं वो दूसरे टाइम लाइनों से लेकर पोस्टें डालते, लेकिन जो गिल साहब हैं ये खुद शायरी भी करते हैं, खुद पोस्टें भी बनाते हैं, और बहुत अच्छा लिखा उन्होंने, चीजें कहाँ खूबसूरत होती हैं, यादें खूबसूरत होती हैं, खूबसूरत होते हैं। और हाँ कुछ लोग, हाँ यादें भी सब कुछ, लेकिन हाँ कुछ लोग खूबसूरत होते हैं, बल्कि मैं अगर कहूं कि बहुत खूबसूरत होते हैं। वो कौन? जो सच्चे और अच्छे, जो खुदा को मानने वाले लोग, और जो मुनाफिक नहीं होते, वो झूठ को, मुनाफिकत को, इधर उधर की जो शैतानी बातें हैं उनको वो अच्छा नहीं समझते, वो खूबसूरत लोग होते हैं। तो इसलिए चीजें कहाँ खूबसूरत होती, यादें खूबसूरत होती हैं। और हम जब अच्छी उम्र गुजार जाते तो फिर माजी याद आता है, फिर यादें याद, बचपन की, जवानी की, माँ बाप याद आते, बहन भाई याद आते हैं, जिनको हम पीछे छोड़कर कहीं दूर या किसी दूसरी मुल्क या किसी दूसरे शहर में चले जाते, तो फिर वो यादों के सहारे ही जीते हैं। और वो यादें वाकई यादें माजी वाली बात हो जाती है कि वो यादें बहुत खूबसूरत लगती है। उसके बाद उर्दू गजल की पोस्ट है, छोटी सी पोस्ट लेकिन बहुत खूबसूरत, खुले आम दोस्ती कर लो। बिल्कुल ठीक बात है, और बिल्कुल सच्चाई की बात यही है कि खुले आम दोस्त कर लो, दुश्मनी कर लो, दिखावे की दोस्ती ना करो। और बिल्कुल ये हम मोस्टली लोग, हम चूंकि मुनाफिक लोगों में रहते हैं, मुनाफिक लोगों की बातें सुनते हैं, मुनाफिक लोगों से बातें सीखते हैं, तो फिर हम उन मुनाफिक लोगों के साथ उन जैसी बातें करते। लेकिन हम अगर उनसे खुले आम बगावत कर ले, दोस्ती कर ले कि भाई मैं आपकी झूठी बातों में मैं नहीं आना चाहता, आपकी मुनाफिकत की बातों में मैं नहीं आना चाहता, ये सब झूठी बातें हैं, ये खुदा के कलाम के खिलाफ बातें हैं, ये खुदा के हुक्मों के खिलाफ बातें हैं, तो फिर ये ज्यादा बेहतर है कि दिखावे की दुश्मनी, दोस्ती के बजाय आप खुले आम उससे दुश्मनी करो, और उसके बताओ कि भाई जी मैं इन बातों, झूठी और मुनाफिकत की बातों में मैं आपका साथ नहीं दे सकता हूं। और उसके बाद है दूसरी पोस्ट है, बिगड़ने वाले पर खामोशी। ये नोएल इजाज की पोस्ट है, और ये भी मुनाफिकत के हवाले से बहुत बहुत सच्ची पोस्ट है। बिगड़ने वाले पर खामोशी और छिदाने वाले पर तनकीद, वारे मुनाफिकत। और ये बिल्कुल सच्ची बात है कि हम जो लोग हैं बिगड़ने वाले पर खामोश रहते, जो आप पर बिगड़ रहा है, आपको बुरा भला कर रहा है, आपको गालियां दे रहा है, कई कुछ खिताबात दे रहा है, तो हम खामोश हैं। और कोई आदमी भलाई करके, नेकी करके, किसी भी तरह से आपको किसी मुश्किल से छिड़ा लेता है, या जेल से छिड़ा लेता है, या किसी और जगह से, तो फिर वो लोग जो वो फिर आप तनकीद करते हैं कि आपने ये क्यों भला किया, ये आपने ठीक नहीं किया। तो ये कौन करते हैं? ये मुनाफिक लोग करते हैं, क्योंकि वो हर चीज चाहते कि हमारी मर्जी से हो। हम जो झूठ की बातें करते हैं हमें लोग फॉलो करें, हमें हमारी बातें माने, खुदा की बातें ना माने, खुदा की तरफ नहीं जाने देते, शैतानी बातों की तरफ, चूंकि उनका भी ध्यान होता है, और वो यही चाहते हैं कि लोग दूसरे भी ध्यान जो है शैतान की तरफ करें, मुनाफिकत की तरफ जाएं, झूठ की तरफ जाएं, गंदी बातों की तरफ जाएं, क्योंकि खुदा को ये सारी चीजें पसंद नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें तो शैतान की हैं। और ये मुनाफिक लोग जो है वो शैतान से दोस्ती जो है वो ज्यादा रखते हैं। उसके बाद एक छोटी सी पोस्ट है, रूबी
रोनी पाल कराची से अक्सर, लेकिन काफी देर के बाद उसकी पोस्ट है, लिखा खुदावन अपने तालब को शर्मिंदा नहीं होने देता। सरदार जी के नाम पोस्ट लिखते हैं और इसमें कोई शक नहीं, जो खुदावंद है, जो उसको मानने वाले हैं, जो उसको मानते हैं, जानते हैं, उसकी सच्ची और अच्छी बातों पर अमल करते हैं, उससे दुआ मांगते हैं, तो उनको कभी भी नहीं शर्मिंदा होने देता। और ये बिल्कुल हम खुदा के सामने जाए, ठीक है हमारे इर्द गिर्द मुखालफत या नाफकत बहुत ज्यादा है, मैं अगर कहूं कि 80% जो है वो हमारे मुल्क में मुनाफकत और झूठ की बातें हैं, तो इसलिए वहां पर शैतान इतना छाया हुआ है। तो मुश्किल बात तो है कि खुदा की तरफ जाएं, लेकिन अगर हम जाएंगे तो वो हमें शर्मिंदा नहीं होने देगा, क्योंकि शैतान का तो काम ही हमें खुदा से दूर करने का है। तो हमें खुदा के पाक कलाम को पढ़ना चाहिए, उसकी सच्ची और अच्छी जो इलाही कलाम है, जो खुदा के हुक्म है, प्यार मोहब्बत के साथ रहें तो हम मुनाफकत से और शैतान से दूर हो सकते हैं। क्योंकि मुनाफिक लोग बहुत ढीठ लोग होते हैं, उनको किसी चीज का अभी मैंने जो हवाला पढ़ा, ये सब कुछ इसी हवाले से है कि मुनाफिक लोग जो हैं वो क्या कुछ करते हैं। उसके बाद है दुआ, सैमसन सोतरा साहब की दुआ है, उन्होंने बहुत अच्छी दुआ डाली, खुदा बाप हम सब के घरों में अपनी बरकतें और रहमतें अता कर। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, और हम सबको ये हम दुआ करते भी हैं, अपने अपने तौर पर दुआ करते रहते हैं कि खुदा बाप जी हमें दूर रखें इन चीजों से, शैतानी कामों से, मुनाफकत की बातों से, अपनी बरकतें और रहमतें हमारे ऊपर कर और अता करो, इतना दे कि हम किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, किसी इंसान के मोहताज ना हो। और हम इन मुनाफिक लोगों के घेरे में उस वक्त आ जाते हैं कि जब हम खुद उनके पीछे जाते हैं, तो फिर हम उनके सामने उनके साथ जो बुराई की बातें वो सीखते हैं, हम खुदा से पीछे हट जाते हैं, तो इसलिए हम उनके मोहताज हो जाते हैं। हम कहते तो हैं कि हम किसी के सामने हाथ ना फैलाएं, किसी इंसान के मोहताज ना हो, लेकिन हमारी कमजोरी जरूर यही है, क्योंकि वो धन दौलत मुनाफकत से, हेरा फेरी से इतनी कर लेते हैं कि झूठ बोल के लोगों को अपने पीछे लगा, फिर हम सोचते हैं कि उन्हीं से हम अपनी जरूरतें पूरी करें। तो इस वजह से वो हम जो बहुत कमजोर लोग हैं, तो शैतान भी हमें कमजोर करता है। तो इसलिए हमेशा तेरी शुक्रगुजारी करें, हमेशा तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे हुक्मों की तकमील करने वाले बने। हमेशा हमारे घरानों और तमाम अजीजों, अकारब, दोस्तों और आलमगीर कलीसिया को हमेशा अपनी हिफ्ज़ों ईमान में रखना, यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन सोम आमीन। तो हम दुआ करते हैं, अपने हाथ उठाते हैं, हम सब जितने भी हैं, चाहे मुस्लिम हैं चाहे गैर मुस्लिम हैं, हम हाथ उसके सामने उठाते हैं, अपना दिल उसके सामने करते हैं, अपनी आंखें ऊपर उठाते हैं, अपना दिल और दिमाग उसकी तरफ उठाते हैं। तो फिर हम उसके सामने ये सारी दरखास्त शुक्रगुजारी की, जो कमियां हैं, जो पेशियां हैं, शैतान से भगाने की बातें करते हैं, तो फिर हम शैतान से भी बच सकते हैं, मुनाफिक लोगों से भी बच सकते हैं। खुदा तो हर वक्त हमारी दुआ उसको सुनने के लिए बैठा हुआ है, हम अब भी कमजोर है। जो दूसरी बात है, शैतान और मुनाफिक लोग हमारे ऊपर बहुत बुरी तरह छाए हुए हैं, और उनको पीछे हटाने के लिए सिर्फ और सिर्फ खुदा के पाक कलाम की बातें, उसके हुक्मों की बातें। हमारे पास तो जब किताबें हैं, इल्हामी किताबें हैं, तो सब कुछ उसमें दर्ज है, तो हम क्यों नहीं उसको पढ़ते, हम क्यों नहीं अमल उस पर करते? अगर हम उसको पढ़े भी तो सारी बातें खुली तरह यहाँ हो जाएंगी हमारे ऊपर
कि मुनाफिक लोग क्या करते हैं, शैतानी हरकतें करते, शैतान के कामों की वो प्रचार करते हैं। अगर मैं बजाय इसके हम खुदा के काम की प्रचार करें, चूंकि वो उनको अपना मतलब हो, इसलिए वो शैतानी कामों की या मतलब की बातें ज्यादा, उन चीजों का प्रचार ज्यादा करते हैं। तो प्रवीण शाकर का एक बहुत खूबसूरत शेर, दुनिया में हम शेर है, ये इबारत है, दुनिया में हो सकता है कि मुनाफिक बाजी ले जाएं। और ये बिल्कुल ठीक बात है कि आजकल मैं हमेशा माफी भी मांग लेता हूं कि मैं अपने मुल्क की बात करता हूं, क्योंकि वहां पर ये सारी चीजें बहुत बुरी तरह जो इंसान, गरीब इंसानों पर छाई हुई है, मुनाफिकत की, झूठ की, हेरा फेरी की, रिश्वत की और बदी की बातें बहुत बुरी तरह छाई हुई हैं। तो इसलिए वहां पर यह हो सकता है, वहां पर मैं ये खुलम खुला कहूंगा कि हमारे मुल्क में हो सकता है कि मुनाफिक बाजी ले जाएं। और नजर आ रहा है कि शायद नहीं, हकीकी तौर पर 73 साल से मुनाफिकों की हुकूमत है और वो हर बार बाजी ले जाते हैं। तो इस वजह से आज ही जमात इस्लामी के जो सरबराह, में भी टीवी खोला, मैंने देखा तो वो कह रहे थे जी ये झूठी हुकूमत है, जो भी वो भी बहुत कुछ कहते हैं। और वो कह रहे थे जी हमने इस झूठी हुकूमत नहीं चाहिए, हमने पिछली हुकूमत ही दे दो कि जिसमें चोरी, मुनाफिकत, डाकाजनी, जो कुछ भी उन्होंने किया। तो फिर हम जब खुद कहते हैं, हमारे लीडरान, हमारे मजहबी लीडरान, हमारे सियासी लीडरान, अक्सर आजकल तो सिर्फ एक ही बात है, और हम जो हैं, हम अवाम जो हैं, हमें ये मौका नहीं देने देते कि हम ये सोच सकें कि ये झूठे हैं कि वो झूठे हैं, ये सच्ची है कि ये हुकूमत सच्ची है, क्योंकि वो बुरी तरह हमारी गरीब अवाम पर, हम पर छाए हुए हैं मुनाफिक लोग जो हैं। और यही प्रवीण शाकर ने लिखा है कि दुनिया में हो सकता है मुनाफिक बाजी ले जाए, मगर आखिरत में सच्चे लोगों की कामयाबी होगी। और 100% ये सच्ची बात है, क्योंकि सच्चे लोग कौन? वो जो खुदा को मानते हैं, वो सच्चे लोग जो खुदा के हुक्मों पर मानते हैं, वो सच्चे लोग जो 5 टाइम दुआ पढ़ते हैं, 5 टाइम खुदा, लेकिन किसी मतलब के बगैर, सिर्फ अपनी आखिरत के लिए दुआ करें, अपने आपके गलतियों, गुनाहों की, मुनाफिकत की माफी मांगते हैं, वो आखिरत में जाएंगे। जी हम जैसे दोनों मजहब खुदा को मानते हैं और खुदा के पास भी जाते हैं, हर चीज जो भी खुदा के सामने रखते हैं, गुनाहों की माफी भी वो मांगते हैं, लेकिन फिर भी शैतान हमें घेर लेता है। तो आखिरत जो है मुनाफिक लोगों की या गुनाहगार लोगों की, या जो खुदा के खिलाफ काम करते हैं, जो खुदा की मखलूक को तंग करते हैं, उनकी आखिरत अच्छी नहीं हो। और वक्ती तौर पर आप देख रहे हैं कि मुनाफिक झूठ जो लोग हैं, जो वो अभी जीते हुए नजर आ रहे, लेकिन आखिरत जो है वो सच्चाई की, सच्चे लोगों की, जो खुदा को और खुदा के हुक्मों को मानने वाले हैं, उनकी होगी। क्योंकि आखिरत जो हम दोनों कौमें मानते, हम दोनों मजहब मानते कि आखिरत होनी है, क़यामत होनी है, हिसाब किताब होने हैं, चाहे कब्र में हो चाहे ऊपर जाके हो, होने तो ऊपर ही है, क्योंकि खुदा बाप तो वो है जिसने पैदा, जिसने हमें बनाया, हमने उसके साथ, हम दुनिया पे तो जोर और मुनाफिकत से, झूठ से सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके सामने तो नहीं झूठ चलेगा, कोई मुनाफिकत, कोई गंदी बात, कोई शैतानी बात नहीं चलेगी। तो फिर आखिरत इन इंसानों की या हम सबकी जो अच्छी और सच्ची बातों को नहीं सुनते या खुदा की बातों पर अमल नहीं करते, आखिरत उनकी भी अच्छी नहीं होगी। उसके बाद दूसरा, अपना कोई पोस्ट है, पहली बार मैंने देखा है, मुनाफिक लोग आपकी खुशियों में सबसे आगे, ये बिल्कुल ठीक बात है, मुनाफिक लोग आपकी खुशियों में सबसे आगे और मुसीबत में सबसे पीछे होते हैं। उनको जब जरूरत होती है तो फिर वो आपके झोली भी, जो भी कुछ जरूरत उनको कब होती है, इलेक्शन के वक्त, फिर आपकी मिन्नतें भी करते हैं।
फिर वो ऐसे बन जाते कि जैसे वो बड़े प्रेजी हैं, बहुत ज्यादा प्रेजी हैं, और वो कुछ आपसे कि जैसे मैं ही खुदा का बंदा हूं, बाकी सारे उस वक्त वो खुदा के बंदे बन जाते, क्योंकि उनको मतलब होता है। लेकिन बातें फिर भी वो मुनाफिकत की करते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो जीत जाते हैं फिर को, तो फिर हमारे ऊपर जो मुसीबत आती है उसके बाद वो नहीं आपका साथ देंगे, इसलिए कि उनकी जो जरूरत थी या जो वक्त उनको जरूरत थी उस वक्त की, फिर वो आपके बने। आपको चाचा, बाबा, ताया, जो भी माँ बहन सब कहते हैं, लेकिन सिर्फ मतलब के लिए कहते हैं। और जब मतलब निकल गया, फिर ना को चाचा, ना को ताया, ना को बाबा, वो गरीब से गरीब भी, जिनको कमी कमीन भी कहते हैं, उनके घरों में भी जाके मिन्नतें करके वोट ले लेते हैं। ये कौन लोग हैं? मुनाफिक और झूठे लोग, जो बाद में हमारी मुश्किलों में काम नहीं आते। बहुत अच्छी पोस्ट आरहब परवेज नकीब साहब कराची से, बहुत अच्छी उन्होंने लिखा। कल परसों भी मैंने उनका कलाम पढ़ा था। ये झूठ मूठ के मंजर हटाने होंगे मुझे, नकीब साहब कह रहे हैं कि झूठ मूठ की मुनाफिकत के जो मंजर हैं, जो मंजर पेश हो रही है, जो तस्वीरें दिखा रहे हैं झूठ की, वो मुझे हटाने पड़ेंगे। तो नकीब साहब, मुझे नहीं, अगर हम सब कोशिश करेंगे तो फिर हटेंगे, लेकिन ये तो सब हो ही नहीं सकता, चूंकि हमें इकट्ठे बैठने नहीं देते हमें। और यही सबसे उनकी कामयाबी है कि वो टीवी पर जहां भी हो सकता है वो पूरी तरह छाए हुए। तो गरीब लोगों को तो वो जीने नहीं देते, चाहे वो मुल्क से बाहर बैठे हैं, चाहे वो मुल्क के अंदर है, क्योंकि इतना पैसा कमा चुके हैं कि बाहर बैठे भी उनको चैन नहीं है। तो इस वजह से वो हमारे ऊपर खुद शैतान के साथ मिलकर पूरी तरह से। तो इसलिए आपने बहुत अच्छा लिखा कि ये झूठ मूठ के मंजर हटाने होंगे मुझे, ये चलते फिरते मकाबर गिराने होंगे। मकबरे से मेरे ख्याल है मकाबर, कि ये जो आजकल तबलीगी हमारे मजहब में भी बहुत सारे पादरी साहबान, बिशप साहबान, बहुत सारे, तो मकबरे या मकाबर से उन्होंने कहा कि ये हम जो हमारे दरमियान ये सब आ गए हैं, जो बहुत बुरी तरह हमारे ऊपर छाए हुए हैं, तो उन सबको गिराना होगा मुझे। ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूं कि आपने बड़ी 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 आप दिल में दर्द रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं अपनी कौम का, अपने मुल्क का, तो ये बातें। लेकिन अगर ये भी साथ करें कि हम सब मिले इकट्ठे हों, तो फिर ये जो बुत हैं, झूठ के बुत, झूठ के मकबरे और मुनाफिकत की बातें, ये हम मिलकर गिरा सकते हैं। एक आदमी तो ठीक है, आपने लिखा तो बहुत और बहुत अच्छा लिखा है। दूसरा शेर है, मैं आंधियों के मुकाबल खड़ा हूं देख तो ले, मैं आंधियों के मुकाबल खड़ा हूं देख तो ले, बचाने बचाने सारे ही अपने आशियाने होंगे मुझे। बिल्कुल हम मुश्किलों में, आंधियों का मतलब है कि आंधियां, हवाएं, जलजले, ये सब होते हैं, मुश्किलें हैं हमारे साथ। तो यही लिखा है कि मैं आंधियों के मुकाबल खड़ा हूं। इतनी आंधियां, इतनी जोरदार, और ये देख लो क्या हो रहा है। उस मुल्क में कभी इतनी स्नो नहीं पड़ी थी, कितने इतने जलजले तूफान कभी नहीं आए थे उस इलाके में। और आजकल क्यों है? इसलिए कि हम खुदा से दूर हटते जा रहे हैं, और जहां पर खुदा का नाम कम हो जाएगा, शैतान की हुकूमत ज्यादा हो जाएगी, तो फिर खुदा वो, आप जब मिस्र से इसराइल को मूसा ने आजाद किया, तो वो फरौन उनको निकलने नहीं देता था, तो फिर कितनी 7 आफतें खुदा ने भेजी, और इतना जब वो जलील और ख्वार हो गया तो फिर उसने इसराइल को, लेकिन जब इसराइल निकल गए तो फिर वो पछता है। और जिस रास्ते से समंदर से खुदा ने उनको निकाला, उसी समंदर में गर्क हो गया था। तो ये मुश्किलें तो इंसान देखता है, आंधियों की, जलजलों की, सब कुछ देखता है, बचाने सारे ही है
अब आज कितने भी आंधियां, कितने भी मुश्किलें, कितने भी मुनाफिक लोग जो मर्जी करें, हमने इन सारे अपने आशियानों को, अपने टिकानों को, अपने घरानों को जो लूटे जा रहे हैं, चोरी चकारी से, हेरा फेरी से, रिश्वत से, मुनाफकत से, इनको बचाना होगा। अगर मर गया इंसान मेरे अंदर का, क्या बात है, और मैं कहूंगा कि हमारे अंदर का इंसान मर चुका है, इंसानियत मर चुकी है, हमें मुर्दा कर दिया गया, क्योंकि इंसानियत का सबक ही नहीं सीख रहे। जब होश आती तो हमें झूठ और मुनाफकत की बातें देखनी पड़ती। तो जैसे जैसे बच्चे जवान हो तो फिर इन्हीं चीजों में वो पढ़ते हैं, क्योंकि यही उनको तालीम मिलती है, और इसी तरह से वो सब। तो अगर मर गया इंसान मेरे अंदर का, तो निशान पेशानी के सब ही मिटाने होंगे। अगर मेरे अंदर का इंसान ही मर गया तो फिर मेरे ऊपर जो अच्छाई के या सच्चाई के निशान लगे वो तो मिटाने हो, तो वो मिट भी जाएंगे, खुद ही मिट जाएंगे। को जब हम झूठ और मुनाफकत की और खुदा से दूर हो जाएंगे तो जो सच्चाई के और अच्छी और सच्ची बातें के निशान है वो तो खुद ही मिट जाएंगे। मैं पेड़ ओढ़ के, ये बहुत खूबसूरत बात है कि मैं पेड़ ओढ़ के अपने ऊपर, मैं पेड़ ओढ़ के निकला हूं राग गुजारों में, मैं पेड़ ओढ़कर निकला हूं राग गुजारों में, परिंदे शाखों पर फिर बुलाने होंगे मुझे। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। परिंदे कौन है? परिंदे तो ठीक है, आशियाने भी परिंदों के होते हैं, दरख्त भी चूंकि वहीं पर अपने का, लेकिन ये सारा कुछ तो हम इंसानों के लिए लिखा है कि मुझे वो दरख्तों से, वहां से जो परिंदे उड़ गए हैं। अगर मैं इस वाले से कहूं कि हमारे मुल्क से अच्छे लोग निकल गए हैं, निकल भी गए हैं और निकलते जा रहे हैं, तंग आकर गरीब से गरीब भी कोशिश इसमें भी किसी तरह से मेरी यहाँ से जान छूट जाए, मैं इस मुल्क से निकल जाऊं, भाग जाऊं। मैंने एक दो बार शायद ये बात बताई है कि मैं जब यूएसए में आने वाला था तो मेरी वाइफ का वीजा नहीं था, सारी पासपोर्ट नहीं था, तो बड़ी मुश्किल से सिफारिश भी की, पहुंचा। तो जब वो ऑफिसर आई, सिंधी सी औरत थी, तो जब मैं भी, फिर मैंने किसी को, मैं भी जैसे धक्कमपति पाकिस्तान में होती है, क्योंकि लाइन का तो वहां तस्वर ही नहीं है, तो मैं भी धक्के से अंदर चले गया। खुदा का शुक्र सबसे पहले मैं पहुंचा। तो वो पागल हुई थी, कहने लगी क्या बात है आपको? मैंने कहा जी ये मेरी बीवी का पासपोर्ट है, इसको बनाना है मैंने। तो कहने लगी क्या मुल्क टूट रहा है? क्यों लोग भाग रहे हैं मुल्क से? सारे किधर जा रहे हैं? क्या मुल्क को टूट रहा है? और मुझे वो बात है, और ये बात बिल्कुल, हम क्यों दौलत झूठ की, मुनाफकत की, हर आदमी गरीब से गरीब के पता नहीं मुल्क बचना कि नहीं बचना। तो जो, हालांकि अगर मुल्क नहीं बचेगा तो आप कैसे बच जाएंगे? आपकी ये सारी दौलत किधर जाएगी? ये झूठ और मुनाफिक दौलत किधर जाएगी? तो मैं इसलिए परिंदे शाखों पे फिर बुलाने होंगे। और अगर अमन और सलामती हो जाए, खुदा करे कि इस मुल्क में फिर सब कुछ वो पहले की तरह हो जाए जैसे चंद साल पहले था, या 64 में अयूबी दौर में बहुत अच्छा था जब तक भी था। भले उसके बाद फौजी भी हैं, लेकिन नुकसान ही हुआ, फायदा न लोगों को हुआ न मुल्क को हुआ। तो फिर उन दरख्तों पर वो जो निकल गए हैं, परिंदे उड़ गए हैं, उनको अपने घरों में लाना होगा। बहुत खूबसूरत लिखा है, मेरे वतन की फिजाओं में रच गई है नफरत। 100% सच्ची बात लिखी नकीब साहब। हमारे मुल्क के अंदर नफरत ये नहीं कि हमारे घरों तक नफरत घुस चुकी है, बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों तक नफरत को क्यों घुसी है? इन लीडरानों की वजह से, मतलबी लोगों से, मुनाफकत के काम करने वाले लोगों की वजह से नफरत। चूंकि हर आदमी को नफसा नफसी में पड़ा हुआ है, उसको यही है फिक्र कि मैं किसी ना किसी तरीके से मैं भी दौलत कमा लूं। हालांकि रोटी तो खुदा ने जब देनी है वो दे रहा है। तो अगर हम जो सच्चाई की कमाई है, जो हकीकी है, जितना खुदा ने हमें देना है, हम उतने पर सब्र कनायत करे थे, वो खुदा भी खुश होगा, लोग भी खुश हो जाएंगे। लेकिन हम सब
गरीब भी कोशिश कर रहे हैं कुछ ना कुछ करके मैं दौलत हासिल इकट्ठी करूं। उसके बाद मेरे वतन की फिजा में रच गई नफरत बचाने लाशें लिखा, लाशें ये कितने उठाने, और मेरी नफरत मेरे मुल्क में इतनी नफरत बिखर चुकी है, इतनी नफरत है कि लाशें उठा रहे हैं, और इसमें कोई कराची में खास तौर पर 79 से आज तक लाशें उठ रही हैं। वैसे तो किसी जगह भी कमी नहीं, कोई ना कोई बाहर ना हो के लाशें रोज गिरी, चाहे एक्सीडेंट में हो चाहे या, क्योंकि डरता कोई नहीं, ना कोई वहां कानून को मानता है ना किसी चीज को, तो फिर वो यही है, तो फिर लाशें गिर रही हैं। और इन लाशों को कितने को हम उठा सकते हैं? अगर कोई खुदा की मर्जी से ही अपनी मौत से मरता है वो तो ठीक है, जायज काम है, खुदा की मर्जी के बाद क्योंकि जिंदगी, लेकिन जो नजायज मौत मारे जाते हैं, गोलियों से, बम ब्लास्ट से, ट्रेनों के हादसे से मारे जाते हैं, वो किस खाते में जाते हैं? और ये कितनी को हम अपने मुल्क में जो नफरत और बगावत की चीजें फैल चुकी हैं वो कितनी देर तक चलेंगी, कितनी लाशें उठाएंगी? नकीब पांव तले जो ये गुल खिलते हैं, नकीब पांव थले जो गुल खिलते हैं, उन्हीं की राहों में कांटे बचाने होंगे। और उन जो गुल या बच्चों को अगर मैं को जो मार देते हैं, रेप करते हैं जवान छोटे छोटे बच्चों और बच्चियों को, उनके रास्ते में कोई कांटे बिछाने वाला नहीं, वो खुलेआम इन फूलों को, नन्हे फूलों को कि जिन्होंने भी उगना है, जिन्होंने बड़े होना है, जिन्होंने भी फल, वो कच्चे फल को ही तोड़ के खत्म कर देते हैं, रेप करके कत्ल करते। आए दिन कानून भी बना फांसी, लेकिन कोई कानून कोई या फांसी, और वो छूट भी जाते इसलिए कि वो छूट जाते, इसलिए वो सरेआम हर चीज वो करते हैं जो कोई उनको करना चाहिए कर सकते हैं, क्योंकि वो झूठे और मुनाफिकत लोग हैं। पैसे की बहुतात है, अदालतों में भी थानों में भी हर चीज में पैसा चलता है, और वो गुनाह करने में या जुल्म जुबर करने में किसी चीज की कमी नहीं आती। उर्दू गजल का दो तीन बातें, दुख सिखाए सुख का सांस लिया, दुख ने सुख का सांस लिया, काश अब कोई याद ना आए कि मैंने जितना दुखी था मैं अब ठीक हुआ, मुझे थोड़ा सुकून हुआ, लेकिन काश कोई ऐसी याद ना आए जिनकी वजह से मुझे दुख मिले, जिनकी वजह से मुझे तकलीफी हुई है, जिनकी वजह से मैं इस हाल तक पहुंचा हूं, काश वो मुझे याद ना आए, तो वो ज्यादा बेहतर है। उसके बाद दूसरी बात उर्दू गजल की, इंसान मजबूत इतना है, 100% ये सच्ची और अच्छी बात है, इंसान मजबूत इतना है कि पहाड़ों का सीना चीर दे, और कमजोर इतना है कि लफ्जों और लहजों से टूट जाता है। और ये भी एक बहुत बड़ी हमारे अंदर एक कमजोरी है, हम और कुछ ना, असला नहीं तो लफ्ज जो है वो तीर से भी ज्यादा काम कर रहे हैं, और हम लफ्जों से, अपने लहजे से ऐसी बातें एक दूसरे को ऐसी जलाने वाली, देख करने वाली बातें करते हैं कि एक इंसान इतना मजबूत है कि वो पहाड़ों को सर करता है, सितारों पर कमांड डाले, लेकिन आज के दौर में कमजोर इतना है कि वो लफ्जों जो लफ्ज उस पर बोले जाते हैं वो उससे टूट जाता है। उसके बाद लफ्जों का एतबार करके मैंने खुद को तबाह कर लिया, और ये भी इन्हीं की पोस्ट है उर्दू गजल की छोटी सी, कि लफ्जों का एतबार करके मैंने अपने आप को तबाह कर लिया। और बिल्कुल झूठे, ये झूठे मुनाफिक लोग हैं, इनके पास इनका ज़हन बहुत होता है, नॉलेज बहुत होता है, अगर पाक कुरान की बातें करो वो भी उनके पास होते हैं, बाइबल मुकद्दस की बातें करें वो उनका भी नॉलेज रखते हैं, चूंकि झूठ के लिए उनको बहुत कुछ करना पड़ता है। मैंने अपने तजर्बे से देखा है कि उनके पास बहुत दुनियावी और रूहानी नॉलेज बहुत होता है, तो फिर वो लफ्जों की जंग से चाहे इंसान कितना भी हो उसको झूठा करके उसको कायल कर लेते हैं। फकीर बई साईं बहुत अच्छे, उन्होंने एक छोटा सा शेर लिखा है,
कोरोना वायरस, पता नहीं मैं लफ्ज सही है कि नहीं, कोरोना वायरस का जिक्र सुन के ख्याल आया, कोरोना वायरस का जिक्र सुनकर ख्याल आया हमें अभी तक ना होना का वारस लगा हुआ है कि हमें होने ना होने का, कि मैं हूं या नहीं हूं, मुझे ये वायरस, ये एक बीमारी है या मैं की बीमारी या खुद ही की बीमारी कि मेरे अंदर सब कुछ है। और ये मैं समझता हूँ ये जो बीमारी आजकल चाइना से चली है वो खतरा है कि काफी मुल्कों भी आ रहे, कि पता नहीं कितने मुल्कों में पहुंच रही है, क्योंकि बहुत खतरनाक बीमारी है। तो ये बीमारी जो उन्होंने इस बीमारी की मिसाल दी हम इंसानों पर, हम मुनाफिक इंसानों पर, कि हमें होने का ही नहीं पता कि मैं क्या हूं, मुझे, क्योंकि ये लोग हमें अपने आप की समझ ही नहीं आने देते, तो इसलिए हमें क्या पता कि मैं कौन हूं। उन्होंने इतना हमें देख किया हुआ है। नदीम अजमल, नदीम बहुत अच्छे शायर, बहुत खूबसूरत, मुल्तान से, लेकिन आजकल यूके में इसमें लिखा है इस जहाने फानी में, इस जहाने फानी में, जीस्त की कहानी में, इस जहाने फानी में, ज़ाहिर जहां तो फना होना ही होना है, एक एक करके हो या जब भी हो, फना फानी है। जीस्त की, जिंदगी की कहानी में, इल्म के तदब्बर की रोशनी हो थोड़ी सी, कि इन सारी बातों में थोड़ी सी रोशनी, जो रोशनी कहाँ से आती है, जो नूरों के बाप की तरफ से, जो खुदा की तरफ से। अगर मैं ये कहूं कि ये सारा कुछ होने के बावजूद भी अगर सच्चाई की रोशनी आ जाए, तो फिर ये मुनाफिकत की जो जिंदगी, मुनाफिकत और झूठ और रिश्वत सतानी गुनाह की जिंदगी, तो फिर बहुत सारा फर्क पड़ सकता है। और साथ थोड़ी सी अक्ल, और साथ थोड़ी सी अक्ल भी काम करती है कि अगर ये सारी चीजें रोशनी आ जाए, अक्ल आ जाए, तो बहुत सारी चीजें जो ये मुनाफिकत की, झूठ की, लेकिन अक्ल हमें आने नहीं देते, इसलिए कि वो बहुत ज्यादा है और हमारे पास तो कुछ भी नहीं, कोई नहीं। उनके पास तो मीडिया है, उनके पास मीडिया लोग भी। कल मैंने एक बड़ी अच्छी पोस्ट पढ़ी थी ईरान के तुर्की के मतलब कि उस वक्त के हुआ कम ने कितने सहाफियों को कैद कर दिया, कितने को 3 अरब लोगों पर जुर्माना किया, और कितने चैनल उन्होंने बंद कर दिए जो झूठ और मुनाफिकत। और जब तक हमारे मुल्क में ऐसा एक्शन नहीं होगा, ये सहाफी लोग बिकते रहेंगे, लोगों को मुनाफिकत की बातें, झूठ की बातें टीवी पर सुनाते रहेंगे। और ये टीवी तो आज इंटरनेशनल है। न कल भी जब मैं पाकिस्तान 1990 में आया था तो पीटीवी था सिर्फ, और CNN एक चलता था, 2 चैनल थे। और जब मैं आ गया तो सेल फोन की भी भरमार होगी और चैनलों की तो क्या बात है, गिने नहीं जाते कितने चैनल, और सब झूठ पर तालीम दे रहे हैं, झूठ की और मुनाफिकत की बातें कर रहे हैं। फिर लगा सारी, फिर बिगाड़ने से फिर बिगाड़ से पहले एक बिगाड़ने और आ गए, और एक बिगाड़ या एक झगड़ा या एक मुश्किल खत्म नहीं तो फिर और बिगाड़ने वाले और बिगाड़ने और बातों को बिगाड़ने वाले और आते जा रहे हैं। उसके बाद आखिरी शेर बहुत अच्छा है, पादरी की क्या औकात है। क्या बात है, पादरी की क्या औकात है और मौलवी की जुर्रत क्या है। और ये एक्चुअली मैं पढ़ा नहीं, इसका टॉपिक की जुर्रत है, जुर्रत किसी की क्या जुर्रत है। हम खुद इन लोगों को, पादरी साहबान को, मौलवी साहबान को, इन सियासतदानों को, इन झूठे लोगों को, मुनाफिक लोगों को हम जुर्रत दे रहे हैं। मैंने पहले टॉपिक नहीं इसका बोला, इस नज़म का, जुर्रत, कि इन लोगों को जुर्रत हम दे रहे हैं और हमारे ये बेटों बच्चियों को भी रेप कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन जुर्रत के साथ कर रहे हैं, क्योंकि अदालतें और सब कुछ ये बिकी हुई चीज। और आके जो है बहुत अच्छा सर यूसुफ का बहुत अच्छी गजल, और उसमें भी ये सारी कुछ मुनाफिकत की बातों के मतलब लिखा हुआ है। लेकिन उससे पहले 2 पोस्टें हैं,
आदिल भट्टी की दूसरों की मदद करने का वक्त किसी के पास नहीं। बिल्कुल ठीक बात है, दूसरों के पास दूसरों की मदद करने का वक्त किसी के पास नहीं, लेकिन दूसरों के मामले में टांग अड़ाने का वक्त सबके पास है। और ये बहुत बड़ी गेम है आजकल, और बहुत ये खेल बहुत आम, और इतना ये खेल फैलता जा रहा है कि हम अच्छाई के लिए वक्त हमारे पास नहीं, बुराई के लिए वक्त हमारे पास बहुत है। चूंकि सच्चाई की बातें अच्छी और सच्ची होती हैं, खुदा की बातें होती हैं, बाइबल मुकद्दस की या कुरान पाक की बातें होती हैं, वो हमें अच्छी नहीं लगती। हमें बुराई की बातें, शैतान की बातें, और हमारे पास बुराई के लिए वक्त बहुत है, किसी के साथ नेकी करने का वक्त बहुत है, और किसी के मामले में खामखा, जैसे कहते हैं तू कौन, तो खामखा वाली बात, और इस मामले में बहुत आगे हैं। और इसी वजह से कि हमें बहुत सारी जो बातें हैं वो हमारी समझ से बाहर हैं, और हमें ये झूठ और मुनाफिकत के जो लोग हैं वो हमें समझ ही नहीं आने देते, और हमें किसी भी तरह से सच्चाई की तरफ जाने नहीं देते। उसके बाद दूसरी पोस्ट है, 3 पोस्ट है आदिल भट्टी की, शैतान की सबसे बड़ी चाल ये है, और ये वही चाल है जो मेरे शो का टॉपिक है, कि मुनाफिकत की सबसे बड़ी चाल ये है कि वो आपको आपके अंदर से कलाम चुराने और आपका ध्यान आपकी तकलीफों की तरफ लगाए रखे। ये सबसे बड़ी और बिल्कुल शैतान की जो खुदा के मुकाबले में है, वो उसकी सबसे बड़ी, कि आपके अंदर अगर आप दुआ कर रहे हैं तो शैतान हाजिर हो जाता है। जो आपके साथ दुआ का अमल शुरू होना था सच्ची और अच्छी बातों का, वो आपको दूसरे ध्यान में आपकी तकलीफों के, या तो फिर आप गिला शुरू कर दे, जी मेरे कान बंद है, मेरे खांसी है, मुझे एस्मा है, मुझे, तो शैतान फिर आपको उसकी तरफ ले। आप मस्जिद में जाए, गिरजे में जाए तो शैतान वहां भी मौजूद होता है। आप दुआ करें तो वो आपकी दुआ में शामिल हो जाता है, आपको दूसरी बातों की तरफ लगाना शुरू कर देता है। तो शैतान तो ये सब कुछ कर रहा है, और हम, जो मैंने पहले कहा कि 75% से लोग जो हैं उसके कब्जे में, और इसी वजह से मुनाफिकत और झूठ की बातें हो रही हैं। तीसरी पोस्ट है, कोई चेहरे का दीवाना है, कोई अखलाक का, कोई चेहरे का दीवाना है, कोई अखलाक का। मंजिल सबकी मतलब है, मोहब्बत कोई नहीं करता। बिल्कुल, हम चेहरों पे, हमें चेहरा अच्छा लगता है तो हम उसके दीवाने हैं, हम झूठी अखलाक की बात, लेकिन हम किसी चीज का, मंजिल सबकी मतलब है, और सबकी जो मंजिल है सिर्फ मतलब की मंजिल है, झूठ की मंजिल है, मुनाफिकत। मोहब्बत की, अगर मोहब्बत है तो वो झूठी या मतलब की मोहब्बत के इसकी खूबसूरत चेहरा है, तो इसको एक बार किसी तरह का से बातों से, दौलत बेहिसाब है झूठे लोगों के पास, तो फिर उसको बर्बाद करके मतलब निकाल लिया। और सबसे आखिर में बहुत खूबसूरत जो कलाम सर यूसुफ का फिलाडेल्फिया में यूएसए में, मसलसल जहर घोला जा रहा है, क्या किस चीज का, मुनाफिकत का, झूठ का, मसलसल जहर घोला जा रहा है, सरियन झूठ बोला जा रहा है, सरहन या सरियन सरेआम झूठ बोला जा रहा है, और कोई भी उन झूठे लोगों को रोकने वाला नहीं। और वो एक ही हस्ती है, वो कौन है? खुदा बाप और बेटा। लेकिन चूंकि हम वो शैतान हमें उनके नजदीक ही नहीं जाने देता, ये झूठे लोगों के चक्कर में फंसे हुए हैं, तो इसलिए हर तरफ झूठ ही झूठ बोला जा रहा है। तराजू ही तवाज़ुन में नहीं। जब मैं अगर ये कहूं कि तराजू कहां पर बना होता है, सबसे बड़ा तराजू हमारी कोर्टों पर, अदालतों पर, हाई कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट पर, सारी जितनी भी दुनिया की अदालतें हैं, ये तराजू बनाता है ताकि वहां पर इंसाफ बराबर हो। तो जब तराजू ही बराबर नहीं है तो फिर इंसाफ क्या होगा? तराजू ही तवाज़ुन में नहीं है जब, तो बराबर कैसे
तोला जा रहा है। जब तराजू कानून ही नहीं, अदालतें नहीं है, कोई ऑफिसर कोई भी बराबर तोलता ही नहीं है, तो फिर वो दुकानदारी क्या है? वो तो झूठ की दुकानदारी है, मुनाफिकत की। तो इसलिए आप देखें, आपके सामने सब कुछ हो रहा है। झूठ की बातें जीत रहे हैं और जो सच की बातें वो हारते जा रहे हैं। और इतना बोलते हैं कि आप कितना भी तराजू अच्छे से अच्छा ले आए, उन्होंने वो बंदर बांट वाली बात ही हो रही है। तमाशा बरस बरस से है, बिल्कुल ये तमाशा सालों से लगा हो, ये एक दो दिन की बात नहीं। और अब ये तमाशा इतना बढ़ गया कि अब इसको कंट्रोल करना किसी के बस की बात नहीं, सिवाय इसके कि जिस दिन खुदा की लाठी ना बरसे उस वक्त तक कोई मूसा या यीशु मसीह ना आएगा, उस वक्त तक ये कंट्रोल होना। क्योंकि जो कहते हैं ना कि आवे का आवा ही बिगड़ चुका है, तो यही बात है कि अब आवे का छोटे से लेकर बड़े लेकर अमीर से अमीर तक बड़े, तो वो बिगड़ चुके, इसलिए उनको सुधारना अब आम आदमी के बस की बात नहीं। मुकफ्फल राज खोला जा रहा है, और जो राज खोले जा रहे हैं वो उनका तो कोई जिक्र नहीं करते कि ये सच्चाई की कोई बात है या कुछ कोई तालीम की बात है, कोई अखलाक की बात है। जुस्तजू में है सरगर्दा बबूल, बबूल मेरे ख्याल को पौधा है या दरख्त है, मुझे भी याद नहीं आ रहा। तो बगूल पाग बघोले जा रहे, वो बघोला एक वावरोला कहते से, पता नहीं आजकल की नस्ल को तो पता नहीं, बहुत बड़ा वावरोला जिसमें वो आंधी जो भी इतने उसमें पावर होती थी कि इंसान को भी अगर उसकी लपेट में आ जाता था तो वो गिरा देता था, बड़ी बड़ी चीजों को ऊपर उठा के ले जाता था। और यही झूठ और मुनाफिकत की बातों से, और ये सारे झूठे भगोले जो बाबूल और ये सब कुछ ये इनके अंदर बहुत ज्यादा है। अशारों से कनाइयों से समझो, इन अशारों से इन सारी झूठी बातों को हमें समझना है। अब कनाइयों या इशारों वालों तो बात ही नहीं, अब तो सब कुछ सरेआम हो रहा है, बड़ी मुश्किल से बोला जा रहा है, समझ है बड़ी सारी इशारों से कनाइयों से समझो, बड़ी मुश्किल से बोला जा रहा है। और ये जो सच है ये कभी बहुत मुश्किल से बोला, उसमें अगर 10% 20% सच बोलने वाले या सच को मानने वाले, ये खुदा उनकी तो वो वैल्यू नहीं, उसको तो कोई समझते नहीं, सच्चे आदमी को तो कोई समझते नहीं। हजारों जज्बों की मौजूदगी में, बहुत अच्छा लिखा सर जी आपने, हजारों जज्बों की मौजूदगी में मुस्तरब दिल टटोला जा रहा है। हजारों जज्बों की में सब कुछ होते हुए भी है कि जो फिर भी हम जो परेशान लोग हैं, हमें फिर भी टटोला जा रहा है कि इनमें कोई खुदा की बात तो नहीं, क्या इनमें कोई सच की बात तो नहीं, या कि इनमें सच्ची और अच्छी बात नहीं, कि जिसकी वजह से ये हमारी मुखालफत करके हमें बर्बाद कर दे। चूंकि वो शैतान के नरगे में है, तो इसलिए उनको सच्चे और समझदार और अच्छे लोग अच्छे नहीं लगते। तो एक बार मैं फिर हवाला आखिर में पढ़ दूंगा जो आज मैंने हवाला पढ़ा, सच्ची और अच्छी बातों का, और शो का टॉपिक मेरा मुनाफिकत का है। और इस हवाले में ये मुनाफिकत की बातें खूब आपको समझ आनी चाहिए। दाऊद नबी का ज़बूर 36 उसमें लिखा है, शरीर की बदी से मेरे दिल में ख्याल आता है, शरीर की बदी से, मुनाफिक झूठे लोगों की बदी से मेरे दिल में ख्याल आता है कि खुदा का खौफ उसके पेशे नजर नहीं है। इन लोगों के, झूठे लोग, मुनाफिकत लोग करने वाले लोगों के पास, उनके सामने खुदा का खौफ नहीं। अगर उनके सामने खुदा का खौफ हो तो वो इंसाफ की बातें करें, सच की बातें करें, खुदा की कलाम की बातें करें, सच्चाई की बातें करें, खुदा के हुक्मों की बातें करें, क्योंकि वो अपने आप को अपनी नजर में इस ख्याल से तसल्ली देते हैं कि उसकी बदी ना तो फाश होगी और ना मकरूह समझी जाएगी। वो अपने आप में यही समझे, लेकिन खुदा ने कल भी जिक्र किया था मैंने कि खुदा की 7 आंखें हैं जो चारों तरफ घूमती हैं। खुदा है, वो ना सोता है ना ऊँगता, तो फिर भी हम ये अपने दिल में ख्याल करते कि हमारी बदी को कोई भी नहीं देख रहा,
लेकिन अगर आप 7 कोठरियां में जमीन या पताल में भी जाके बदी करते खुदा तो वहां पर भी हमें देख रहा है। वो दानिश और नेकी से दस्तबदार हो गए हैं, दस्तबदार हो गए हैं कि वो दानिश से, अकल से बिल्कुल शैतान के नरगे में है। तो अगर दानिश और अकल की बातें तो वो तब भी सीखेंगे अगर खुदा की कलाम की तरफ आएंगे। खुदा तो इन चीजों से वो बिल्कुल खाली हो गए हैं। वो अपने बिस्तर पर बदी के मंसूबे बांधते हैं। बिल्कुल खुदा की बातें तो झूठी नहीं, और ये बिल्कुल सच्ची बात है कि वो अपने बिस्तर पर बजाय इसके कि सारे दिन की गलतियों की माफी मांगे, गुनाहों की माफी मांगे, क्योंकि सो रहा है, जब इंसान सोता है तो कई बार सोता ही रह जाता है, तो इसलिए वो इस चीज को नहीं सोचते कि सारे दिन की गलतियों गुनाहों की माफी मांगे, लेकिन फिर भी बिस्तर पर भी जाके वो बदी की बातें सोचते हैं। वो ऐसी राह इख्तियार करता है जो अच्छी नहीं, वो बदी से नफरत करता है। और ऐसे लोग जो हैं वो बदी से, मुनाफिक झूठे लोग, वो बदी से प्यार करते हैं और सच्चाई से नफरत करते हैं, खुदा की बातों से नफरत करते हैं, खुदा की हुक्मों से नफरत करते हैं, इंसान की जो मोहब्बत है उससे नफरत करते हैं, नेकी से नफरत करते हैं। लेकिन रिश्वत, शैतानी, हराम की कमाई, नाफकत की बातें, वो इन लोगों से प्यार करते हैं। जैसे मैंने अभी एक पोस्ट पढ़ी थी और बिल्कुल सच्ची और अच्छी पढ़ी कि शैतान की सबसे बड़ी चाल है कि वो आपको अपने अंदर से कलाम चुरा ले। जो आपके पास अगर कोई थोड़ा बहुत खुदा का कलाम मौजूद है, खुदा की बातें मौजूद है, वो चुरा ले और आपका ध्यान आपकी तकलीफों की तरफ लगा दे। तो आप फिर तकलीफों की तरफ ध्यान देंगे, फिर खुदा से आपका ध्यान हट जाएगा और हम शैतान के नरगे में बहुत ज्यादा है। तो खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। आज का मेरा शो जो मुनाफकत के हवाले से शो मेरा 470 इख्तिताम पजीर होता है। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, अपने ज़ोमान में रखे, जहां भी हैं खुश रखो, खुश रहो, खुदा से दुआ मांगते रहो। इन मुनाफिक लोगों से, इनके लिए भी दुआ करो, अपने मुल्क के लिए दुआ करें, अच्छे हुक्मरानों के लिए दुआ करें, ताकि आने वाली नस्लें तो कम से कम जो भी नस्लें आएंगी, क्योंकि ये नस्लें तो जब से भी बिगड़ चुकी, क्योंकि उनकी आँख खोलते तो झूठ के, घरों में झूठ, मोहल्लों में झूठ, बात जो झूठ, तो फिर शैतान ही हर तरफ छाए हुआ। तो खुदा करे कि हमारे मुल्क में अच्छे हुक्मरान हो, अच्छे असातिज़ा हो। कल मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी रस्तू की और सिकंदर की, तो उस्ताद की उसने क्या कदर की कि सिकंदर सारी दुनिया को उसने तहैया किया फतह करने का, और उसने, क्योंकि हमारे मुल्क में ना प्रीचर और ना उस्ताद अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि सिर्फ पैसा छाया, हर तरफ पैसा छाया हुआ है। तो इस वजह से खुदा हम सबको अच्छी तालीम की तरफ लेकर झूठ से बचाए। तो हम सब को खुदा बहुत बहुत बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन।